आय नमः। श्री सरस्वते नमः। तो कथा प्रारंभ करने से पहले बसंत पंचमी के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी बसंत पंचमी आ रही है। तो बच्चे सभी सरस्वती माता जी का पूजन करें और सरस्वती माता जी के बीज मंत्र का पाठ करें और सरस्वती माता से प्रार्थना करें कि हम खूब पढ़ें लिखें, विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान प्रदान करें। सरस्वती माता जी की अपने गुरुजनों की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज अध्याय 5 और 6 ये दो अध्यायों की आज कथा होगी। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, माघ मास स्नान से उपस्थित एक आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। अर्थात माघ मास में जो स्नान करते थे उनको उसमें क्या आश्चर्यजनक ऐसी क्या बात हुआ, क्या उनको महसूस हुआ, वो बता रहे हैं कि भृगुवंश में एक ऋषिका नामक एक कल्याणी उत्पन्न हुई। बाल्यावस्था में वह विधवा हो गई। विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी में वह अमरकंटक में घोर तप किया उसने। किसने? ऋषिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्यावस्था में विवाह हो गया होगा। जब वह विधवा हो गई तो घर द्वार सब छोड़ करके रेवा नदी वहाँ चली गई। वहाँ पर वह तप करती है, बहुत घोर तप करती है। और फिर क्या करती है? तप करने से उसका जो शरीर है वो सूख जाता है। हम तप क्या करते हैं? हम व्रत रख लिया, पूर्णमासी का, एकादशी का, प्रदोष का, तो कोई हवन पूजन यज्ञ करवा लिया। हे प्रभु, हमने ये करवाया, हमें ये नहीं मिला, हमने वो नहीं मिला, भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो इस ब्राह्मणी ने 60 साल तक, 60 वर्ष तक इसने जो है वो तप किया है। ये थोड़ा देर भी नहीं किया, 60 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया। शरीर जो है वो लकड़ी सूख गया। और जब वह माघ स्नान के पुण्य के प्रभाव से वह क्या हुआ कि तीर्थों में यात्रा करती थी और यात्रा करते करते वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। और माघ मास स्नान करने के प्रभाव से उसे वैकुंठ जो है वो प्राप्त हुआ। अब वैकुंठ में वो जो ब्राह्मणी थी वो 5000 वर्ष तक वो वैकुंठ में रही। 5000 वर्ष सिर्फ माघ मास स्नान करने से, 5000 वर्ष। फिर क्या एक दिन क्या हुआ कि ब्रह्मा जी, जब वो ब्रह्मा जी को पता चला कि इस ब्राह्मणी ने तप किए थे तो ये वैकुंठ में रह रही है, तो उसी समय 2 दैत्य हुए थे, दानव हुए थे। वो बड़ा लोगों को दुख देते थे, कष्ट देते थे। उनका नाम था सुनंद और उपनंद। सुंद और उपसुंद, ये 2 नाम थे उनके, उन दैत्यों के। ये देवताओं को भी सताते थे, मनुष्यों को भी सताते थे, वो बड़ा उत्पात करते थे। तो ब्रह्मा जी ने फिर ये जो ब्राह्मणी वैकुंठ लोक में 5000 वर्ष तक रहती थी, फिर इसको जो है तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में पैदा किया, उत्पन्न किया ब्रह्मलोक में। और यह अपूर्व सुंदरी अर्थात जो अप्सराएं थी उनसे भी अति सुंदर थी और सबको मोहने वाली थी, सबका मन आकर्षित करने वाली थी ये तिलोत्तमा। तो ब्रह्मा जी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा तो कहने लगे कि हे मेघनयनी, तुम दैत्यों को नष्ट कर दो। कौन से दैत्य? सुंद और उपसुंद, इनको जो है वो नष्ट करो। तो वह जो तिलोत्तमा थी वह वहां से चल पड़ी और पुष्कर रथ में बैठ कर पहुंची। वहां देवताओं के बैरी थे। रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके
बंदूक फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदरी जो है नुपुर उसके जो है वो ऊंची आवाज आ रही है। और कुमारी तिलोत्तमा जो है वो जहाँ ये सुंद और उपसुंद जहाँ इनकी राज्य करते थे उसके जंगल में जा करके ये बैठ गई। जब उनके सिपाहियों ने देखा कि ऐसी ये इतनी सुंदर स्त्री जो है ये कहाँ से प्रकट हो गई, ऐसी सुंदर स्त्री तो हमारे राजा जो हैं सुंद और उपसुंद के पास होनी चाहिए। तो जो उसके सिपाही थे तो उन दानवों को जाकर के बताते हैं कि महाराज यही हमारे वन में एक बड़ी ही सुंदर कन्या जो है वो वहाँ प्रकट हुई है, पता नहीं कहाँ से, बड़ी सुंदर है, वो आपके भोगने योग्य है। तो वो जो सुंद और उपसुंद थे अपनी सेना को लेकर के वहाँ आ जाते हैं। और वहाँ आते हैं, जैसे ही उसको देखते हैं उस तिलोत्तमा को देख करके दोनों जो भाई थे सुंद और उपसुंद वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक कहता है नहीं इसके पास मैं जाऊंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, दूसरा कहता नहीं मैं जाऊंगा। तो सुंद और उपसुंद जो दो भाई थे वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब उनका घोर संग्राम होता है, घोर युद्ध होता है आपस में, और आपस में दोनों ही लड़ते 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 जो हैं वो मर जाते हैं, दोनों मर जाते हैं सुंद और उपसुंद। तो तिलोत्तमा इनको पर्वत से गिराती हुई दसों दिशाओं को प्रकाशमान करके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। अर्थात जब उन सुंद और उपसुंद की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्मा जी के पास चली जाती है। तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर जो स्थान दिया, जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्रह्माणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। ये सारा कुछ कैसे हुआ? क्योंकि बताया ना कि भृगु वंश में वो जो एक ब्राह्मणी पैदा हुई थी तो उसका बचपन में विवाह हो गया होगा, बाल विवाह, तो और उसी समय विधवा भी हो गई। तो घर द्वार छोड़ करके तो विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी वहाँ पर वह रहने लगी, तप करने लगी और माघ मास का स्नान करने लगी। 60 वर्ष तक उसने ये तप किया, स्नान किया, माघ स्नान का, तीर्थों में भ्रमण किया, और करते करते वह शरीर विष्ट हो गया। उसके बाद वो सीधे बैकुंठ लोक चली गई, वहाँ 5000 वर्ष तक रही है। और फिर ब्रह्मा जी ने फिर उसे उत्पन्न किया तिलोत्तमा नाम से। तो कहते हैं जी सब किससे प्राप्त हो? कहते हैं जी सिर्फ और सिर्फ माघ मास का जो स्नान किया इसने, माघ मास स्नान करने का जो पुण्य था वो उसे प्राप्त हुआ है। तो आज भी ये जो है सूर्य लोक में माघ स्नान के पुण्य के कारण जो है ये वहाँ पुण्य भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए माघ के सूर्य में स्नान करना चाहिए। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। अब कोई दत्तात्रेय जी जो है कोई इतिहास बता रहे हैं कि पहले सतयुग में नैषद नगर था। वहाँ उस नगर में कुबेर के समान एक बहुत ही धनवान वैश्य रहता था जिनका नाम था हेमकुंडल, और अपार धन था उसके पास, बहुत धन था उसके पास। और व्यापार क्या करते थे? ये जमीन जो है बेचना और खरीदना, बेचना खरीदना, ये व्यापार करते थे। और देवताओं की और ब्राह्मणों की बहुत पूजा करते थे। यदि जीवन में धन चाहिए, सुख चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए तो देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए और ब्राह्मण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राजा बलि ने तो ब्राह्मणों की जब पूजा की, क्योंकि देवताओं ने तो अमर वो पी लिया ना, अमृत, देवताओं को विष मिला, दैत्यों को विष मिला। तो गुरु जी ने कहा, शुक्राचार्य जी ने, तो ब्राह्मण सेवा करो, गौ सेवा करो। तो उन्होंने ऐसे ही
गौ सेवा किए, ब्राह्मण सेवा किए, तो गुरु जी कहने लगे अब चढ़ाई करो। तो त्रैलोकी अपने कब्जे में ले लिए। तो इसलिए जो गुरु सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उसको त्रैलोकी में कोई भी नहीं हरा सकता है। तो ये जो वैश्य था, ये गौ सेवा, देव पूजन और ब्राह्मण विप्र पूजन ये रोज करते थे। और क्या क्या काम था इसका? गाय, घोड़ा, भैंस, पशुओं का पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल फूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, खांड, चीनी आदि के व्यापार में उस वैश्य ने 8 करोड़ जो है सोने की असरफियाँ जो है वो कमाई इकट्ठी। इतना धन जो है वो कमाया इसने व्यापार से, इतना अपार धन इकट्ठा कर लिया। फिर जब बुढ़ापा आया तो सोचने लगा कि मैंने इतना धन जो है ये मैंने इकट्ठा किया, ये शरीर जो है क्षणिक भर का है, तो पता नहीं है ये शरीर कब समाप्त हो जाए, सदा रहने वाला है नहीं, ये स्थिर तो है नहीं है। तो वो सोचने लगा कि इतना धन मैंने कमाया है, तो ये धन तो मेरे साथ जाएगा नहीं, तो क्यों न इस धन से मैं कोई पुण्य जो है वो कमा लूँ। तो भक्तजनों, यदि हमारे पास धन है तो उस धन का अच्छा जो है काम में लगाना चाहिए, उसे अपने कर धर्म में लगाना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान में, लोक कल्याण में, परोपकार में जो है उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। यदि हमारे पास अधिक धन है, घर गृहस्थी जो हमारे परिवार के जो भोग सकता है उससे अधिक है तो, नहीं तो अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए धन जो है वो रखना चाहिए, उनके आगे भोगने के लिए और वर्तमान समय के लिए भी। तो उसने भी क्या किया कि फिर बहुत सारे मंदिर बनवाए उसने, भगवान विष्णु जी के, भोले बाबा जी के मंदिर बनवाए। फिर उसने तालाब बनाए, जगह जगह प्याऊ लगवाए, जो राहगीर जो है आ सके और उनको पानी जो है प्यास लगे तो जो पानी पी ले। और बहुत सारे रास्ते में जो है वो पेड़ लगाए ताकि छाया रास्ते में बनी रहे, कोई आए जाए तो धूप ना उनको लगे। तो भक्तजनों, पेड़ जो हैं वो लगाने चाहिए, उससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है, आबोहवा भी ठीक रहती है। तो पेड़ पौधे भी जो हैं वो लगाने चाहिए। तो इसने भी बहुत सारे पेड़ लगवाए हैं, बगीचे लगाए। और फिर क्या करता था ये, हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है वे नित्य प्रति किया, तदंतर वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसके जहाँ 2 पुत्र हुए, उसके यहाँ 2 संतान भी थी, और एक का नाम कुंडल था और एक का नाम विकुंडल था। 2 पुत्र हुए। और जब ये बच्चे बड़े हुए तो सोचा कि अब गृहस्थी से अब संन्यास ले लो, इसको छोड़ करके वो क्या किया, उसने वो जंगल चला गया तपस्या करने के लिए। बच्चे जो है वो बिगड़ गए। अब देखो, पैसे की कीमत कौन जानता है, धन की कीमत कौन जानता है? जो कमाता है, जो सुबह बेचारा जाता है, शाम को आकर के 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया जो किस तरह से उसने कमाया है वो उसे पता है। मेहनत क्या होती है, वो जो मेहनत करता है वो उसे पता होता है। अब जो मेहनत जिसने की नहीं, जो काम जिसने किया नहीं, घर बैठे बैठे उसको 500 रुपये पकड़ा दो और 10 मिनट में वो खर्च कर दिया, उसे क्या पता है कि किस तरह से इसने कमाए हैं। अब जो पैसा उसने इतनी मेहनत से उनके पिता ने जो कमाया था, अब ये जो बच्चे थे इनके, वो अब पैसा उड़ाने लगे, क्योंकि वो अपार धन था, मकान, दौलत, गाड़ी सब था, है ना। तो ऐसे हम आजकल आपको भी देखने को मिल जाता होगा कि उनके जो माता पिता हैं, जो इसने कितनी मेहनत की है, कितना धन, अपार संपत्ति इकट्ठी करते हैं, और आगे बच्चे जो हम निकम्मे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है सभी हो जाते हैं, बच्चे आगे और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ अधिकतर हमने निकम्मे ही देखे हैं। पिता ने इतनी संपत्ति इकट्ठी करी है और जो दूसरे बच्चे, जो उनके बच्चे होते हैं, वो आगे उस धन को बुरे व्यसनों में लगाते, बुरे कामों में लगा देते हैं। ऐसा ही यहाँ हुआ है। और वह व्यभिचार करने लगे वैश्यों के साथ, नित्य खुशामदी, ज्वारी, पहलवान, दूरतों की संगति, बुरे लोगों के साथ साथ शराब पीना, ताश खेलना, जुआ खेलना इत्यादि बुरी संगत में बहुत था।
हाथी घोड़ा रथ इत्यादि, आज गाड़ी और कल गाड़ी और परसों गाड़ी कोई और, इस तरह से। और सारा पैसा जो पिता ने जो इकट्ठा किया था वो इन्होंने लुटा दिया, ऐसे ही नष्ट कर दिया वो सारा धन। याद रखो, रिश्तेदार, आपके मित्र दोस्त जो भी हो तभी तक आपके साथ हैं जब तक आपके पास धन है। जब आपके पास धन नहीं रहेगा तो वो भी छोड़ देंगे। तो ऐसा ही हुआ। इन कुपुत्रों ने क्या किया, सारा धन जो है वो व्यभिचार में लुटा दिया, उसमें अपने ये जुए में, शराब में ऐसे लुटा दिया। वो खर्च हो गया। जब समाप्त हो गया तो फिर वो क्या हुआ कि अब पैसे हैं नहीं तो चोरी करने लगे। अब वो जब चोरी करने लगे, लोगों को मारने लगे, कूटने लगे, चोरी करते, तो फिर अब जब ये लोगों की नज़रों में आए तो अब ये शर्म के मारे जंगलों में रहने लगे। और जंगलों में क्या हुआ, जीव जंतुओं को मारते, खरगोश, मृग, शल्लक, गोदा इत्यादि हिंसक पशुओं को मारकर खाते। वे बड़े पहलवान वीरों के साथ सदैव शिकार करते थे और इस प्रकार मांस का ही भोजन करते हुए ये पापी एक समय पर्वत पर गए। शिकार करते करते कहाँ पहुंच गए? पर्वत विंध्याचल में पहुंच गए। हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया। ये जो नाम बताए ना हमने, ये कुंडल और विकुंडल, एक को शेर ने खा लिया और एक को सांप ने डंस लिया। अपने जो पिताजी ने जो संपत्ति, जो धन मेहनत करके इकट्ठा किया था, वो तो ऐसे ही उड़ा दिया। जब पैसे की आप सदुपयोग नहीं करोगे ना तो वो जो पैसा है ना वो आपको दरिद्र बना देता है, फिर वो गरीब बना देता है, भिक्षा मांगनी पड़ती है फिर वो खाने के लिए। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अच्छे काम में उसे लगाना चाहिए। तो अब ये सांप ने काट दिया एक ने, एक शेर ने एक ने उसको खा लिया। तो हे जब वो आए वहां गए तो जमलोक में वो जमराज के लोग ले गए उनको। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें आज्ञा दीजिए, इनको कहाँ ले जाएं, इन पापियों को। जमराज जी जो हैं, जमराज के दूत जमराज से कहते हैं कि हमें ये बताओ इन पापियों को हम कहाँ ले जाएं, इनके साथ क्या व्यवहार करें। तो क्या व्यवहार करें ये कथा जो है आपको हम कल जो है दूसरे अध्याय में बताएंगे। आप कल कथा सुनेंगे कि इनके साथ आगे क्या व्यवहार होता है। जमराज के दूत इसको कौन से नरक में ले जाते हैं, कुंडल और विकुंडल को, क्या इनकी सदगति हो पाती है, क्या इनकी मुक्ति हो पाती है, ये आपको हम कल अगली कथा में बताएंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और माघ मास जो है स्नान जो है वो करते रहिए। हर हर महादेव शंभो।